एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट फेसिट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, जिसके अंदर आपके आते हैं लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और आपका आता है फोर्थ कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज, और आपका लास्ट आता है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। ओके, डिफरेंट फेसेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा उसके संबंध के बारे में व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ओके, जिसके अंदर आपके 5 नॉलेज आते हैं लोकल एंड यूनिवर्सल, स्थानीय तथा सार्वभौमिक, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, मूल तथा निरपेक्ष। थर्ड आपका आता है सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। फोर्थ आपका आता है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल, प्रसंग संबंधी तथा पाठ्यपुस्तक संबंधी। और लास्ट आपका आता है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, जैसे कि आपको पता है हम पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज कराया था, जिसमें हम उसके मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इम्पॉर्टेंट्स, टाइप्स, सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल इम्पॉर्टेंट जो जो नॉलेज से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट फेसेट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप कर रहे हैं। ठीक है, क्लासेस के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये नोट्स उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लासेस के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स सारे सबसे पहले आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपके नोट्स एवरीथिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा, और इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये सेशन आपका थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अब इसके अंदर हम 5 नॉलेज डिस्कस करने वाले। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज क्या है। लोकल आपके इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण जो लोकल है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लोकल नॉलेज। जो हम आसपास के इन्वायरमेंट से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यूनिवर्सल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हर किसी के लिए इक्वल है, समान है, और वो एक ही है, ठीक है, जो सत्य है, सच है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं। इसको हम समझते हैं वन बाय वन। स्थानीय ज्ञान वह शब्द है जो विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे लोकल नॉलेज, हर किसी की नॉलेज अलग होगी। जो जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखेगा। ठीक है, अब दिल्ली के लोग हैं, केरला के लोग हैं, गोवा के लोग हैं, उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा, उनकी लैंग्वेज भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, और उनका कल्चर भी उसी के अकॉर्डिंग, और वो आसपास के वातावरण से वही चीज़ें प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान वह शब्द है जो हर किसी के लिए जाना जाता है, जो एक होता है और वो सत्य होता है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। स्थानीय ज्ञान वह होता है जो एक दिए गए समुदाय में लोगों को समय के साथ विकसित किया जाता है और विकसित करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो अब समाज में रहता है, समुदाय में रहता है, उसी के हिसाब से वो क्या होता है, डेवलप्ड होता रहता है, विकसित होता रहता है, इसलिए इसे क्या बोल जाते हैं, स्थानीय ज्ञान। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान है, ये स्थिर होता है, इसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होती, ये फिक्स होता है और समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे जो सूरज है वो आपकी पूर्व दिशा से क्या होता है, उगता है। ठीक है, ये क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो हमेशा नीचे गिरेगी, किसके द्वारा गिरेगी, वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स के द्वारा गिरेगी। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। तो ये क्या फिक्स है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ आपका ये अनुभव पे आधारित होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। लेकिन फोर्थ आपका है ये इस बात की परवाह किए बिना मौजूद है कि व्यक्ति के इस तथ्य के बारे में पता है या नहीं है। ठीक है, ये क्या एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है,
कि सूरज क्या है हमारा पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है यूनिवर्स, ये चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, ये क्या रहेगा, ये हमेशा सत्य रहेगा, इस बात को वो कह रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर फिफ्थ आपका यह ज्ञान अवधारणाओं, विश्वासों और धारणा की लोगों को उनके आसपास के दुनिया के बारे में पकड़ पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से लोग अपने आसपास का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यह विश्वासों और धारणाओं, ठीक है, जो लोगों के विश्वास हैं, जो लोग अपने कल्चर को मानते हैं, ठीक है, दुनिया में क्या उनके आसपास जो चल रहा है, ठीक है, और वो अपने आसपास के ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान आमतौर पर तार्किक होता है। जो सार्वभौमिक क्या होता है, लॉजिकल होता है। इसके पीछे कुछ ना तो कुछ होता है, तो इसके पीछे लोगों ने, जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया है, उसके बाद ही हमारे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सार्वभौमिक ज्ञान आमतौर पर क्या होता है, तार्किक होता है, जहाँ सब कुछ तार्किक रूप से समझाया जाता है। यह ज्ञान है कि क्षेत्रीय या स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर्गत आता है, लेकिन यह ज्ञान सभी धर्म, जाति या समुदाय के मनुष्य सभी प्रश्नों को उत्तर देती है। आई होप आपको लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज अच्छे से समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ज़रूर है आपके एग्जाम में, ठीक है। आप लोकल वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं। लोकल मीन्स आपके आसपास का वातावरण, जैसा आपका आसपास का वातावरण होगा आप उसी के हिसाब से क्या करोगे, ज्ञान को अर्जित करोगे। लेकिन यूनिवर्सल नॉलेज होता है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। जिन लोगों ने रिसर्च की है उन्होंने उसके आधार पर ज्ञान दिया है कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया, उसने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, तब ये यूनिवर्सल फैक्ट बना है, ओके। सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, डूबता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट नॉलेज पे पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट तत्व एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व। कॉन्क्रीट, मूर्त, या इसको हम ठोस ज्ञान भी कहते हैं। कॉन्क्रीट से आप सिंपल भाषा में समझिए, कॉन्क्रीट का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट नॉलेज होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी कहते हैं। अब हम इसको वन बाय समझते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज ठोस शब्दों में इंद्रियों के लिए उपलब्ध वस्तुओं या घटनाओं को संदर्भित करता है, ठीक है। ठोस शब्दों में कॉन्क्रीट नॉलेज के लिए हमारे पास कोई वस्तु होनी चाहिए फिजिकली, ठीक है, कोई घटना होनी चाहिए, उसको संदर्भित करता है, उसको उल्लेख करता है। लेकिन जो अमूर्त नॉलेज है, अमूर्त ज्ञान है, ये हमारे आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, को संदर्भित करता है, और उनके पास कोई भी भौतिक संदर्भ नहीं होता, कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं होती है। लेकिन कॉन्क्रीट में हमारे पास फिजिकल चीज़ होती है, कुछ भी, जो हम बुक, जैसे मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपके पास फिजिकल चीज़ है ना, आपकी बुक है, तो आपकी क्या है, फिजिकल है। लेकिन एब्सोल्यूट, जब उसके बारे में आप नॉलेज अपने दिमाग में सोच रहे हो, उसके बारे में विचार कर रहे हो, अपने आइडियाज़ ला रहे हो, कॉन्सेप्ट ला रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट नॉलेज बन जाएगी, ओके। सेकंड आपका था ठोस सोच देखने पर आधारित है और तथ्यों पर भी। लेकिन अमूर्त ज्ञान क्या है, विचारों पर आधारित है, जो हम उसके बारे में विचार प्राप्त करते हैं। ठोस ज्ञान में मानसिक प्रयास शामिल नहीं होते। ठोस ज्ञान में हमारे कोई भी मेंटल स्किल नहीं होती, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया अमूर्त ज्ञान में शामिल होते हैं, क्योंकि हम अमूर्त ज्ञान सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। लेकिन ठोस सोच सतह पर सोच को संदर्भित करता है। जैसे हमने कोई भी बुक पढ़ी, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है। जब हम उसके बारे में गहराई में सोच रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनेगा, ठीक है। ठोस ज्ञान केवल सभी चीज़ों के लिए एक सामान्यीकृत अवधारणा है, ये क्या एक जनरल प्रोसेस है। लेकिन अमूर्त ज्ञान में चीज़ों को एक बहुत ही विशिष्ट अवधारणा माना जाता है। ठोस ज्ञान में शिक्षक चार्ट, मॉडल, चित्र जैसी वस्तुओं के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान में शिक्षक वातावरण बनाता है जो छात्र अपनी सोच और तर्क कौशल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप ये मेथड यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। इसके अंदर टीचर आपको प्रॉब्लम देते हैं, आप उस चीज़ के बारे में अपने
खुद के विचार लाते हो, ठीक है, अपनी सोच डेवलप करते हो और आप लॉजिक लगाते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो ये आपका किस में आ जाता है, एब्सोल्यूट नॉलेज में। ओके। थर्ड आपका आता है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे बोलते हैं सिद्धांतिक ज्ञान, और प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। ओके। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, जो थ्योरी बेस्ड हो, ठीक है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, जिसको हम अप्लाई करते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हमने बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद जो हम अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं, कहते हैं। ओके। इसको हम समझते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान कोई भौतिक कार्यान्वयन के साथ पढ़ने, देखने या सुनाई के माध्यम से कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैं आपको थ्योरी दे रही हूँ। जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठोगे, जो मैंने आपको पढ़ा है आप उसको अप्लाई करोगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाएगी। व्यवहारिक ज्ञान में उन चीज़ों को वास्तविक क्रियान्वयन शामिल है जिनका अपने सिद्धांत रूप में अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतिक ज्ञान मूल रूप से बताता है कि किसी भी अध्ययन के पीछे क्यों है, कोई भी आप काम कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, थ्योरेटिकल नॉलेज बताते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता कि आपने उस काम को कैसे किया। व्यवहारिक ज्ञान किसी भी पढ़ाई के पीछे कैसे बताते कि आपने उस काम को कैसे किया। थ्योरी नॉलेज क्या बताती, आपने उस काम को क्यों किया, और प्रैक्टिकल नॉलेज में आपने उस काम को कैसे किया, ठीक है। जब भी आप कोई भी मैथ्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो, पहले आप उसके रूल्स पढ़ते हो ना, आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद ही तो आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे ना। तो उस रूल्स को आप अपने सम्स में क्या करते हो, अप्लाई करते हो। ईजी है ना, क्लियर हुआ होगा। सिद्धांतिक ज्ञान किसी भी ज्ञान का आधार होता है। अब प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे, नियम नहीं पता होंगे। जब तक आप रूल्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आपका सम सॉल्व नहीं होगा। तो सिद्धांतिक ज्ञान किसी भी ज्ञान का आधार है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान सिद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। प्रैक्टिकल आपकी जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड करती है। सिद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन करके एक विषय में गहरी समझ देता है और कुछ क्यों काम करते हैं और अन्य नहीं करते हैं। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमको बताता है कि चीज़ें वास्तविक दुनिया में कैसे काम करती है। ये हमको सिर्फ क्या देते हैं, नॉलेज देता है, और हम ये काम हम अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। सैद्धांतिक शिक्षा अल्पकालीन शिक्षा है, सीखना है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान लर्निंग दीर्घकालिक लर्निंग है। सिद्धांतिक जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ अपने हाथों से करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। ये लॉन्ग टाइम लर्निंग होती है। फोर्थ हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल लर्निंग, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ज़रूर प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज और टेक्सचुअल नॉलेज। टेक्सचुअल से आपको समझ ही आ रहा होगा, आपकी जो बुक्स होती हैं उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपकी टेक्सचुअल नॉलेज होती है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आपके अंदर टेक्स्ट और इसमें एक्सपीरियंस दोनों को इंक्लूड किया जाता है, उसे हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं। जो हमारी बुक से भी ज्ञान प्राप्त होता है और जो हमारे अनुभव के आधार पे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन दोनों को शामिल जब होता है तो ये प्रासंगिक ज्ञान बनता है। ओके। प्रासंगिक ज्ञान तब होता है जब छात्र अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप अनुभव को, एक्सपीरियंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट देंगे। पाठ्य ज्ञान पाठ सीखने की जगह तब होती है जब हम एक पाठ पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने कोई भी लेसन पढ़ा, उस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, वो हमारा टेक्सचुअल नॉलेज कहलाता है। सेकंड आपका आता है प्रासंगिक शिक्षा रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्रासंगिक शिक्षा हमारी क्रिएटिविटी पर आधारित है, लेकिन पाठ्य शिक्षा सिद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। प्रासंगिक शिक्षण तथा सीखने में कई संदर्भों में होता है कि हम कैसे उस काम को सीखते हैं और हमारे अनुभव कैसे हैं, ठीक है। लेकिन पाठ्य शिक्षण में दोनों शिक्षण सीखने, पाठ पढ़ने पर आधारित होती है। प्रासंगिक शिक्षा बच्चे आधारित, क्योंकि यह एक संदर्भ में सीखने प्रदान करता है जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं, ठीक है। जब बच्चे खुद से करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये क्या एक रुचिकर प्रोसेस है। लेकिन जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो क्या बच्चे
इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते, है ना। अरुचिकर प्रोसेस हो जाता है जब वो खुद से पढ़ाई करते हैं। पाठ्य शिक्षा विशुद्ध रूप से ग्रंथों पर आधारित होती है और अरुचिकर प्रोसेस होता है ये, ठीक है। लेकिन आप सिंपली देखिए, जब बच्चा खुद से पढ़ेगा, जब हम बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें नींद आने लगती है, तो वो एक क्या है, अरुचिकर प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, या हम खुद से बुक पढ़ रहे हैं और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बच्चा उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट लेगा। यहीं पर ही वो इस बारे में बोल रहा है, ठीक है। प्रासंगिक शिक्षण छात्रों में एक सक्रिय रूप से लगे होते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, बच्चा सीखता है। लेकिन पाठ सीखना कभी कभी अरुचिकर हो सकता है। इसमें छात्र एक दूसरे से सीखते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन इस छात्र में बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार सीखते हैं। सीखने का इसका पॉइंट, सीखने का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन आपके किताबी ज्ञान पर आधारित होता है। लेकिन जो आपका टेक्सुअल नॉलेज है, जब मूल्यांकन होगा तो जो आपने पढ़ा है उसी से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उसी पर ही आधारित होगा। आपका 8 तथा उच्च क्रम सोच और समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें उच्च क्रम सोच और समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित किया जाता है। अब हमारा लास्ट है 5th, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है। स्कूल नॉलेज जो आपको स्कूल के अंदर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आउट ऑफ स्कूल नॉलेज जो आपको स्कूल की सीमा से बाहर आपको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। इसको हम डिटेल में समझते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है ये, ठीक है। सिंपल स्कूल नॉलेज जो आपको स्कूल में अंदर मिल रहा है, आपकी टीचर से, आपके फ्रेंड से, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या है, स्कूल की सीमा के अंदर जो आपको नॉलेज प्रदान की जा रही है। लेकिन जब आप स्कूल से बाहर आते हैं, ठीक है, अपने घर में आते हैं, आपके रिलेटिव्स मिलते हैं, आपकी कम्युनिटी होती है, आपके नेबर्स होते हैं, तो वो क्या है, आपका आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है। जो कुछ भी बच्चे स्कूल के अंदर सीखते हैं और स्कूल सीखने के तहत आता है। लेकिन जो कुछ भी बच्चों को स्कूल के बाहर सीखता है और स्कूल सीखने के बाहर आता है। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। लेकिन विद्यालय से बाहर का ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विद्यालय की परिधि, मतलब ये आपका स्कूल है, आपने स्कूल के बाहर जब आप अपने घर पे गए, ठीक है, आपकी मदर ने, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने जो आपको ज्ञान प्रदान किया है, ठीक है, वो आपका स्कूली बाहरी ज्ञान होता है। यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा, निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्कूल में टाइम होता है, ठीक है, तो आपको वो निश्चित पीरियड में आपको ज्ञान प्रदान कराया जाता है। लेकिन ये जो आपका स्कूल ज्ञान से बाहर ज्ञान होता है, ये क्या होता है, अनिश्चित प्रक्रिया है, ठीक है, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है। विद्यालय से बाहर ज्ञान प्राप्ति में अनेक साधन होते हैं, जैसे आपके परिवार, समाज, समुदाय, साथी, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान। स्कूल से बाहर सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जब मनुष्य दुनिया में आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कुछ ना तो कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सीखता ही है। यह ज्ञान कभी भी ख़त्म नहीं होता है। स्कूल बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है, ठीक है। स्कूल जैसे आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए स्कूल क्या करता है, आपको तैयार करता है। लेकिन जो आपको स्कूल से बाहर सीखने से बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, कि आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है, आपको पोलाइट बोलना है, किसी से फाइट नहीं करना है, आपको मोरल वैल्यू सिखाई जाती है ना, कि आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है। स्कूल के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन स्कूल के बाहर आपको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज आपको बीएड सेकेंड ईयर के जितने सेशन हो चुके जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ये नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।
प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक किया कीजिए। लाइक करने का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को वीडियो पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ये मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको सेशन कैसा लगा। आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन रहता है कि मैं आपके लिए और हार्ड वर्क करूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।